ऑडिटिंग के बिल्कुल हम स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट से लेके इंट्रोडक्शन से लेके बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे। हम ऑडिटिंग के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे, ऑडिटिंग की इंपॉर्टेंस, ऑडिटिंग की लिमिटेशंस। दैन उसके बाद हम ऑडिटर के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ऑडिटर के राइट्स, ड्यूटीज़, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें, ऑडिटिंग जो है एक लैटिन वर्ड ओडायर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू हियर। यानी क्या होता था, पहले के टाइम में ऑडिटर जो होते थे, यानी कि ऑडिटर नहीं होते थे, लेकिन क्या होते थे, एक स्पेसिफिक किसी भी चीज़ की उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, उनको हम ऑडिटर नहीं कह सकते थे। तब तक उनका काम क्या होता था कि जो भी अकाउंटेंट्स होते थे उनकी अकाउंट्स को सुनते थे। यानी टू ईयर की वहीं से आया, जिसका मतलब वो उनके अकाउंट्स को सुन के ये पता लगा लेते थे कि इनके अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, कोई एरर नहीं है, फ्रॉड नहीं है। सुनने से उनको पता लग जाता था। तो वहाँ से लैटिन वर्ड से निकला है ओडायर से, जिसका मतलब होता है टू ईयर। देन अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, ऑडिटिंग की हिस्ट्री के बारे में, तो 16, 17, 18 सेंचुरी में कोई ज़रूरत नहीं थी ऑडिटर की, कोई क्वालिफिकेशन तब तक मैंडेटरी नहीं थी कि ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन 19th सेंचुरी के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनीज आई। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गई 1913 में, ये ऑब्लिगेटरी हो गया कि ऑडिटिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों हो गया मैंडेटरी? क्योंकि क्या था कि जो कंपनीज थी उनके अंदर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग अलग था। यानी ओनर्स कोई था और मैनेज कोई कर रहा था। यानी जैसे शेयर होल्डर्स थे, तो शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स थे, लेकिन मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा था। तो उनको शेयर होल्डर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ा। जब अकाउंट्स को ऑडिट कराने की बात आई, तो इस वजह से इन्होंने ऑब्लिगेटरी कर दिया, कंपनीज एक्ट के अंदर ये ऑब्लिगेटरी हो गया। फिर ऑब्लिगेटरी होने के बाद 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ICAI वो सेट कर दिया गया। ये कैसे सेट? इसके अंदर क्या था कि जब भी कोई भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। उसको ICAI, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी वही ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग क्या होता है। क्या होता है ऑडिटिंग का मतलब होता है क्रिटिकल, कंपैरेटिव, एनालिटिकल एग्जामिनेशन करना। क्रिटिकल का मतलब होता है बिल्कुल गहराई में जाके, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करना, उसके बारे में यानी बहुत ही डेप्थ में स्टडी करना, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना। कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन करना एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, यानी कि एक साल के जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करे हैं उनका दूसरे साल के साथ कंपैरिजन करना। एनालिटिकल यानी कि हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। देन उसके बाद हम कहते हैं कि क्रिटिकल, कंपैरेटिव, एनालिटिकल एग्जामिनेशन करना, बुक्स का, रिपोर्ट्स का, स्टेटमेंट्स का। बुक्स यानी जो भी फाइनल हमारी बुक्स बनी है उनका जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको हम एग्जामाइन करेंगे। जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करी है उनको एग्जामिनेशन करना ऑडिटिंग के अंदर आता है। तो ऑडिटर के अंदर क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिटर होता है, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। यानी एक CA को ही अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर, उसको हम पे करते हैं, यानी उसको पे करना पड़ता है। और वो एक अनबायस्ड और कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। अनबायस्ड पर्सन यानी वो किसी एक पार्टी की साइड ना ले, वो बिल्कुल अपने फेयर तरीके से बिहेव करे। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको होना चाहिए, ICAI के जो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसके थ्रू। एंड नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ कंपनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं जिस कंपनी का हम ऑडिट करा रहे हैं उसी कंपनी का वो सबऑर्डिनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, किस बेस पे हम ऑडिटिंग करेंगे, तो ये कहते हैं कि वाउचर और एविडेंसेस के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं। दैन उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में ट्रू एंड फेयर व्यूज दे। ट्रू एंड फेयर व्यू, पहले होता था ट्रू एंड एक्यूरेट। देखो यहाँ पे एक्यूरेट का जो मतलब था वो मतलब होता था कि एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करना। लेकिन अब फेयर आ गया। फेयर का मतलब क्या होगा कि वो एक्चुअल पोजीशन क्या है बैलेंस शीट में उसको शो कर रहे हैं। दैन उसके बाद किसी पर्टिकुलर डेट पे ऑडिट किया जाता है, यानी कि हम कह रहे हैं 31 मार्च को हमने ऑडिट कराना है, इंटरिम ऑडिट कराना है, या फिर दिवाली ईयर पे एक्सेट्रा, कोई भी पर्टिकुलर डेट पे हम ऑडिट करा सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, रिपोर्ट। हमें लास्ट में ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है किसी, मतलब जो भी उसने सारा काम किया उसके बारे में लास्ट में वो एक रिपोर्ट सबमिट कराएगा मैनेजमेंट को। कोई रिपोर्ट देगा कि उसने जो जो काम किया वो ठीक था या नहीं था। रिपोर्ट क्वालिफाइड भी हो सकती है, अनक्वालिफाइड भी हो सकती है।